2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा खर्च किया। यही नहीं, बीजेपी ने 2019 के चुनाव से 37% ज्यादा खर्च साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किया। ये आंकड़े चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में सामने आए हैं। पार्टियों ने चुनाव आयोग को 2024 चुनावों में किए गए खर्च का हिसाब बताया है। आइए जानते हैं किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया। चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 1737 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए। बीजेपी का ये खर्च 2019 के मुकाबले 37% ज्यादा है, जब पार्टी ने 1264 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए थे। जबकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मिलाकर 584 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 1492 करोड़ 39 लाख रुपए सामान्य पार्टी प्रचार पर और करीब 245 करोड़ रुपए उम्मीदवारों पर खर्च किए। इन चुनावों में बीजेपी ने 240 सीटें जीती और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी का सबसे ज्यादा खर्च विज्ञापन पर हुआ। कुल खर्च का 35% यानी करीब 611 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और मैसेज पर खर्च किए गए। इसमें से 156 करोड़ रुपए और 95 लाख मतलब 156 करोड़ 95 लाख रुपए गूगल इंडिया को और 24 करोड़ 63 लाख रुपए फेसबुक को दिए गए प्रचार के लिए, मतलब इसके जरिए प्रचार किया गया। पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की यात्रा पर भी खूब खर्च किया, यानी कैंपेन के दौरान जो ट्रैवल के खर्च होते हैं उस पर। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की यात्रा पर 168 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए। इसके अलावा प्रचार सामग्री जैसे होर्डिंग, कटआउट, स्टिकर, हैंडबिल, कैप, झंडे और साड़ियों पर 55 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्चा हुआ। जनसभाओं के आयोजन पर 19 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च हुए और 2 सर्वे भी कराए गए। इस पर 19 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं नमो स्टॉल, उस पर 1 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए गए। बीजेपी ने अपने खर्च का ब्यौरा तय समय से 90 दिन बाद यानी 22 जनवरी को दाखिल किया है। पार्टी ने इसके लिए चुनाव आयोग से माफी भी मांगी है और लिखा कि जानकारी जमा करने में हुई देरी के लिए हमें खेद है। दूसरी ओर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों को मिलाकर कुल 584 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस ने अपने कुल खर्च का 70% यानी 409 करोड़ 26 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। वहीं कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में मिलाकर 820 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा के चुनावों की घोषणा की थी। ये चुनाव 7 चरणों में हुए थे और 4 जून 2024 को वोटों की गिनती हुई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव अनुमानित लिहाज से खर्च के मामले में सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टियों के खर्च को वोटर्स की संख्या से अगर डिवाइड करें तो इस चुनाव में एक वोट की कीमत करीब 1400 रुपए पहुंच गई, यानी हर वोटर को रिझाने के लिए औसतन इतना पैसा खर्च किया गया। चुनाव से पहले ही इस बेतहाशा खर्च का अंदेशा भी जताया था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने। उन्होंने अनुमान लगाया था कि 2024 के चुनाव में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 2019 के चुनाव में 55,000 और 60,000 करोड़ रुपए के खर्च से कहीं ज्यादा होने वाला है। तो ये थी चुनावों में खर्चे की बात। अब आपको ये भी समझाते हैं कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा क्या तय की गई है, क्या लिमिट है। चुनाव आयोग के हिसाब से सांसद अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, जो लोग सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। विधायकी का जो चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में इसकी सीमा अलग अलग है। 28 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं विधायकी के चुनाव में जो कैंडिडेट होते हैं। छोटे राज्य होते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर एमपी का जो चुनाव लड़ रहा है कैंडिडेट वो 75 लाख रुपए और जो कैंडिडेट एमएलए यानी विधायक का चुनाव लड़ रहा है वो 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है।
ये सीमाएं 2022 में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई थी। दिलचस्प बात यह है कि खर्च की सीमा सिर्फ उम्मीदवारों पर लागू होती है, राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई खर्च सीमा नहीं है। उम्मीदवारों पर खर्च की पाबंदी तभी से लागू होती है जब वो नामांकन भरते हैं। इसमें जनसभाएं, रैलियां, विज्ञापन और यात्रा का खर्च भी शामिल होता है। अब एक नज़र इतिहास पर भी लगे हाथ डाल ही लेते हैं और जानते हैं कि भारत के पहले चुनाव से लेकर अब तक चुनावी खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई है। साल 1951-52 भारत का पहला आम चुनाव, जिसमें एक उम्मीदवार सिर्फ 25,000 रुपये खर्च कर सकता था। आज ये सीमा 75 से 95 लाख रुपए तक पहुंच गई है, यानी 300 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गुजरते समय के साथ चुनावी खर्च भी बढ़ा है। मसलन 1998 में कुल चुनाव खर्च 9,000 करोड़ रुपए था, जो 2019 में बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 6 गुना का इजाफा। चुनाव में होने वाले इस खर्च पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आसिफ असरार। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।